हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज करण चौधरी। आई वेलकम हूं मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हाँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं जितने भी पुरस्कार आप देखते हैं कि जितने पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ठीक है, कालिदास सम्मान, सबके बारे में अपन बातचीत करने वाले हैं। ये एक ऐसा शॉर्ट वीडियो है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के एग्जाम की, अगर आपका एग्जाम होने वाला है या प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम की, या कोई भी एग्जाम आपका जो अभी होने वाला है जल्दी में, उस एग्जाम के लिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं पुरस्कार को याद करना। तो मेरे साथ रहिएगा 30 से 40 मिनट, और इसमें आपके पूरे पुरस्कार जो बेस्ट हैं आपको मैं करा दूंगा। मैं हूं करण चौधरी और आप सबका स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी यूपीएससी के चैनल पर। आप अनअकैडमी पर जाकर मुझे ढूंढ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी सर्च करनी है, और वहां जाकर करण कुमार सिंह के नाम से मुझे आप ढूंढ सकते हैं, करण कुमार सिंह। अन्यथा आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर unacademy.com/करण के सिंह, और आप फायदा उठाएंगे मेरी उन सभी वीडियोस का जिन्हें खूब सारे विद्यार्थियों ने देखा है। तो चलिए, आप कुछ अनअकैडमी पर लेना चाहते हैं, KK15 कोड यूज करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास का टाइटल है पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। तो चले पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है महत्वपूर्ण और क्या है आपके लिए जरूरी। ये वो पुरस्कार है, अगर इतना आप याद कर लेंगे, इन शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको 6 वीडियोस देने वाला हूं। इन 6 वीडियोस में आपके एग्जाम्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पुरस्कार के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 29वां बिहारी पुरस्कार सम्मान 2019 मेरे प्यारे साथियों। ये किसको मिला है? बिहारी पुरस्कार बहुत फेमस है। 1991 में, 1991 में, 1991 में, 1991 में बिहारी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। एक बहुत बड़े एक बिहारी, ठीक है, बिहारी के नाम से एक बहुत बड़े एक कवि हुआ करते थे बिहारी, उनको लेकर बिहारी पुरस्कार की संभावना की गई थी, और 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है आपके सामने। आपको ये चीजें याद करनी है। केके बिरला फाउंडेशन के द्वारा मेरे प्यारे साथियों, केके बिरला फाउंडेशन जो है ये 3 पुरस्कार देती है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। पहला आपसे पूछा जाता है कि बिहारी सम्मान, दूसरा आपसे पूछा जाता है सरस्वती सम्मान, और हाँ, तीसरा आपसे पूछा जाता है व्यास सम्मान। इन 3 सम्मान को अगर आप याद करते हैं, ये तीनों को प्रोवाइड करती है केके बिरला फाउंडेशन। तो आइए अब देखते हैं किसको दिया गया है 29वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर ईदान सिंह भाटी को। तो पहला आपसे पूछा जाता है कि पुरस्कार कौन से नंबर का है, तो आप याद रखेंगे 29वें नंबर का, 28वें नंबर का नहीं, वो मैं अलग बताऊंगा। 29वें नंबर का बिहारी पुरस्कार दिया गया है ईदान सिंह भाटी को। यह आप याद रखेंगे, डॉक्टर ईदान सिंह भाटी को दिया गया है। डॉक्टर ईदान सिंह भाटी को किस लिए दिया गया है, ये हमेशा पूछा जाता है कि कोई भी पुरस्कार अगर दिया जा रहा है, उस पुरस्कार को किस लिए दिया गया है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो पुरस्कार इनको दिया गया है, इनकी कविता के लिए दिया गया है, और इनकी कविता का नाम है आंख येरा हरियल सपना। मेरे प्यारे साथियों, आप याद करेंगे, ये जो बिहारी पुरस्कार है, ज्यादातर राजस्थान की जो कविताएं होती हैं, राजस्थान का जो काव्य होता है, उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो डॉक्टर ईदान सिंह भाटी को दिया गया 29वां। पूछेगा इनकी किताब का नाम क्या है, आपको याद रखना है आंख येरा हरियल सपना। ये एक कहानी है थार रेगिस्तान की। थार रेगिस्तान के अंदर जैसे जीवन चलता है, उसको लेकर एक कविता का इन्होंने संग्रह किया, इसको पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार दिया गया वर्ष 2010 में प्रकाशित कृति थार क्षेत्र के भूगोल और संस्कृति को स्पर्श किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कविता किससे संबंधित है, और एक नाम क्या है, किसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया था? केके बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। 28वां बिहारी पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाता है पिछला वाला, तो आप याद रखेंगे 28वां बिहारी पुरस्कार हिंदी की लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था। उनका उपन्यास का नाम है स्वप्नपास। मेरे प्यारे साथियों, स्वप्नास जो है, स्वप्नपास के नाम से उनका वो है नोबल, उसको दिया गया था। ये आप याद देने वाली बात है। तो अब ज्यादा नहीं डिस्कस करना है, बस याद रखना है व्यास सम्मान 28वां किसको दिया गया, तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया। उनकी किताब का नाम था स्वप्नपास। 29वां बिहारी सम्मान दिया गया है डॉक्टर ईदान सिंह भाटी को। इनकी किताब का नाम है, कविता का नाम है आंख येरी हरियल सपना, ठीक है। बस इतने, इसके ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं करनी है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कौन सा है।
33वां मूर्ति देवी पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूर्ति देवी पुरस्कार से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो देखते हैं 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त। इसको प्रदान कौन करता है? भारतीय ज्ञानपीठ। तो आपको याद रखना है इसको प्रदान करने वाले का नाम है भारतीय ज्ञानपीठ। देखो पुरस्कारों में 3 चीजें आप याद रखें। पहली चीज कौन उसको प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी चीज किसको मिला है, तीसरी चीज किस लिए मिला है। ये 3 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा आपको याद रखना होता है कि वो आपको नंबरिंग में कंफ्यूज करता है कि 33वां 34वां, ठीक है, 32वां, ऐसे करके आपको नंबरिंग जो है ये याद करनी पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो चलिए, भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 19 के लिए। आप देखेंगे 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार हिंदी के प्रसिद्ध कवि आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ठीक है, ये इनको दिया गया है। बीपी तिवारी के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया गया है। तिवारी को यह पुरस्कार उनकी आत्मकथा अस्ति और भवती, इनकी आत्मकथा का नाम है अस्ति और भवती। तो आपको याद रखना है कि अस्ति और भवती के लिए दिया गया है। कौन प्रदान करता है और किसको दिया गया है? मूर्ति देवी पुरस्कार। पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख रुपए की राशि और ये दी जाती है मूर्ति। ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है। बेसिकली आपसे सिर्फ इतना ही पूछता है किसने दिया है, किसको मिला है और किस लिए मिला है। तो आइए अब आपके सामने इसी नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। अगला पुरस्कार आपकी स्क्रीन पर है 29वां व्यास पुरस्कार। बहुत ही फेमस है व्यास पुरस्कार। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, व्यास पुरस्कार 29वां व्यास पुरस्कार इसकी बात की जा रही है। तो आप कैसे याद करेंगे? आपको टेंशन नहीं होगी, लास्ट में मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से याद कराऊंगा। बस अभी आप सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा। के बिरला फाउंडेशन, मैंने आपसे कहा कि व्यास हो गया, सरस्वती हो गई और बिहारी हो गया। इन तीनों को प्रदान करने वाले का नाम है के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त दिया गया है 29वां व्यास पुरस्कार। ये दिया गया है। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं नासिरा शर्मा। मेरे प्यारे साथियों, नासिरा शर्मा को मिला है। अब पूछा जाता है कि कौन सी किताब के लिए मिला है। बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में हमेशा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, किताब का नाम बता दे। तो आप याद रखेंगे उनके उपन्यास का नाम है कागज की नाव। क्या नाम है? कागज की नाव। कागज की नाव आप समझ रहे हैं ना, बचपन में जो हम देखते हैं कागज की नाव। तो याद कैसे करोगे कि व्यास सम्मान है और दिया गया है नासिरा शर्मा जी को, कागज की नाव के लिए दिया गया है। नासिरा शर्मा का ये उपन्यास 2014 में पब्लिश हुआ था। ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, इतना ही बस पूछने वाला है कि किस उपन्यास के लिए दिया गया है और उन्हें जो है किसको मिला है, नासिरा शर्मा को। अगर 2018 का 28वां अगर व्यास आपसे पूछता है, 28वां, इसमें 29-28 में आपको कंफ्यूज करेगा। पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो के बिरला फाउंडेशन देती है, चाहे देखो आप देखेंगे व्यास भी 29वां है आपके सामने, 29वां ही बिहारी है और 29वां ही सरस्वती होगा। इसीलिए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। चलो देखो 28वें व्यास पुरस्कार हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर जुगड़ी को दिया गया था लास्ट ईयर। पीसीएस में प्रश्न भी पूछा गया था 2018 में कि लीलाधर जुगड़ी को दिया गया है। क्या उनकी कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था। यह आपको याद रखना है कि जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए प्रोवाइड किया गया था। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार वही बिल्कुल उसी की तरीका से है, तब इसकी स्थापना की गई थी। तो 2 चीज आपको पता चली कि भैया व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो नासिरा शर्मा को। उनकी किताब का नाम है कागज की नाव। 28वां व्यास पुरस्कार दिया गया था लीलाधर जुगड़ी जी को और उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए। बस इतनी सी बात के अलावा कुछ भी एग्जाम में आप पे नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ यही बात याद रखनी है दोस्तों। यकीन मान के चलिए आप बेहतरीन करने वाले, इसमें कोई आपके सामने नहीं टिक सकता। अगर इतना आपको पता है तो क्वेश्चन सीधा यहीं से बनेगा। व्यास पुरस्कार बहुत ही फेमस पुरस्कार है, आप याद ध्यान दीजिए। आइए बात करते हैं अगले पुरस्कार सरस्वती सम्मान के बारे में। 29वां सरस्वती सम्मान बहुत ही फेमस है और हर बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। आपको 3 में कंफ्यूज नहीं होना, व्यास, सरस्वती और आपका जो है व्यास हो गया, सरस्वती हो गया और पहला वाला प्रथम जो हमने पढ़ा जो राजस्थान के लिए दिया जाता है, इसका नाम है बिहारी पुरस्कार। तो इन तीनों में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है, इन तीनों को आपको सही तरीका से याद रखना है।
तो के बिरला फाउंडेशन ने दिया है, वही प्रदान करती है सरस्वती सम्मान 2019 के लिए। 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है सिंधी भाषा के प्रसिद्ध लेखक। आप याद रखेंगे कि कौन सी भाषा का लेखक है, सिंधी भाषा के, सिंधी भाषा, ये भाषा आपको याद रखनी है, नासरा शर्मा की भाषा आपको याद रखनी है। आप कौन सी लैंग्वेज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंधी भाषा के प्रसिद्ध लेखक आपके सामने है, ठीक है। लेखक वासुदेव मोही को, इनका नाम है वासुदेव मोही साहब है, ये वासुदेव मोही को उनकी लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया है। मित्रों, सरस्वती सम्मान दिया गया है चेक बुक के लिए, ये इनकी किताब का नाम है, ये आपको यहाँ पर याद करना होगा। मैंने कहा वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो याद मैं कराऊंगा, टेंशन न लो। यहाँ पर चेक बुक समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों की पीड़ाओं का वर्णन है। किताब में आपको पता रहना चाहिए किसके बारे में बात कर रही है, तो ऐसे लोगों के बारे में वर्णन करती है जो समाज में हाशिए पे रहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 28वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था। बड़ा ही फेमस है मेरे प्यारे साथियों, 28वां भी आपके सामने बन सकता है, ठीक है। तो ये है आपके सामने यहाँ पर डिक्लेयर है, अनुवाद की प्रकाशित हो चुकी है। 1991 स्थापित पुरस्कार अंतर्गत प्रसिद्ध राशि जो है 15 लाख रुपए की, और 8वीं अनुसूची के वर्णित जो राशि बताया गया है सब इसमें। 28 में इसमें हमने नहीं डाला हुआ है, बस आप याद रखेंगे कि 29वां ही आप याद रखें, 29वां दिया गया है किसको मेरे प्यारे साथियों, ये वासुदेव मोही साहब को दिया गया है, ठीक है। इतना आप याद रखें कि 28वां पुरस्कार दिया गया है वासुदेव मोही को। 28वां आप खुद सर्च कर लेंगे, 29वां आप याद रखेंगे, 28वां आप खुद सर्च करके देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत पहले दिया गया तो इसलिए इसका नाम मेंशन नहीं किया गया है, अन्यथा आप खुद ढूंढ सकते हैं। चलिए, 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार मेरे प्यारे साथियों, ये जो 3-4 पुरस्कार थे ये ज्यादा फेमस थे, उनको मैंने पहले डिस्कस कर दिया। अब मैं बात करूंगा फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में। यहां से भी आपके लिए बड़ा अच्छा प्रश्न बनकर आता है, ये आप याद रखें। देखेंगे 15 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड जो है वितरण समारोह हुआ है। ये पूछा जाता है कहां पर आयोजित किया गया है, तो आपका उत्तर होगा गुवाहाटी में। कौन से नंबर का है, 65वें नंबर का है। कहां आयोजित हुआ है, गुवाहाटी में। अब इसमें पूछा जाता है 2-3 कैटेगरी है, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर किसको मिली है, और जो है सर्वश्रेष्ठ एक्टर किसको मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको मिला है। ये 4 कैटेगरी आपसे पूछी जाती हैं। तो आइए फोकस करते हैं। इस समारोह में जुआ अख्तर की फिल्म देखिए गली बॉय, मेरे प्यारे साथियों गली बॉय आप जानते हैं रणवीर सिंह की मूवी है गली बॉय का प्रभुत्व रहा। इस फिल्म ने कुल मिलाकर 13 श्रेणियों में पुरस्कार जीता है। किसके अंदर आप बात कर रहे हैं, फिल्म फेयर अवार्ड में देखोगे तो गली बॉय ने जो है करीब 13 पुरस्कार जीते हैं। अब आपको देखना है पहला पुरस्कार का नाम है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है। सबसे टॉप कैटेगरी की फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट फीचर फिल्म में जाओगे आप तो आंसर आता है गली बॉय। पूछ लेगा कि सबसे अच्छी फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, आंसर होगा गली बॉय। इसके निर्देशक कौन है, तो आपका उत्तर होगा जोया अख्तर। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स के मामले में किसको मिला है, तो आर्टिकल 15 जो है ये बेस्ट फिल्म है क्रिटिक्स के मामले में। आपने सुनी होगी, देखी भी होगी आपने, ये जो है इसको दिया गया है, ठीक है। और ये मेरे प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, आप इसे याद रखेंगे। तीसरी पिक्चर है जिसका नाम है सोनचरैया, इसके निर्देशक हैं अभिषेक चौबे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 65 में फिल्म इसी पुरस्कार के अंतर्गत देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे रणवीर सिंह को दिया गया है। पिक्चर का नाम है गली बॉय, सर्वश्रेष्ठ अच्छी पिक्चर इन्हीं की थी और गली बॉय को दिया गया, रणवीर सिंह को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। आगे देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मीनिंग सबसे अच्छी अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है आलिया भट्ट को दिया गया है। पिक्चर का नाम है गली बॉय में ही दोनों को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ये आप याद रखेंगे गली बॉय मूवी के अंतर्गत। अब देखेंगे बेस्ट अभिनेता क्रिटिक्स की बात करें तो पिक्चर है आर्टिकल 15 और उसमें कौन थे, आयुष्मान खुराना 3 स्टार, ठीक है। तो आयुष्मान खुराना को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे हिंदी अभिनेत्री क्रिटिक्स के मामले में दिया गया है भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू। पिक्चर का नाम है थप्पड़, आपने देखा होगा, थप्पड़ के लिए दिया गया है। तो देखो 4 कैटेगरी आपके सामने क्लियर। पहला सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड किसको दिया गया है, तो उत्तर आपके सामने क्लियर है गली बॉय। उसका बेस्ट एक्टर किसको दिया गया है, तो आपके सामने उत्तर है रणवीर सिंह। बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया है, उत्तर है आपके सामने आलिया भट्ट, मूवी का नाम है गली बॉय। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स मूवी का अवार्ड दिया गया है आर्टिकल 15 को, एक्टर का नाम है आप जानते हैं आयुष्मान खुराना। ऐसे ही आप देखेंगे
तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। इसमें क्रिटिक्स के मामले में तो पिक्चर का नाम है थप्पड़ और हीरोइन कितनी है 2, तापसी पन्नू और आप जानते हैं भूमि पेडनेकर। ठीक है, ये 2 हीरोइन है, मोटी सी है भूमि जी, तो ये अब तो खैर काफी पतली भी हो गई है, ये आपको याद रखना है। तो ये ही 4 कैटेगरी क्वेश्चन आपसे बनते हैं, यही आपको याद रखने होंगे, यहीं से बार बार जो है प्रश्न आपके सामने बनेंगे। बाकी 65 में अब फिल्म फेयर पुरस्कार में मेरे तरीका से कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो कुछ भी याद कर सकते हैं। द बेस्ट एफर्ट्स आपको यही देना है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है आपको फालतू पढ़ने की, इतना ही आपके लिए काफी था। चलिए अब देखते हैं सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक, ये भी पूछ लेता है, तो वही मैंने पहले बताया। मूवी का नाम क्या है? जोया अख्तर की मूवी गली बॉय। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया है किसको? जोया अख्तर को, बिल्कुल। अब सर्वश्रेष्ठ सहायक निर्देशक वगैरह वगैरह इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ गायक गीत, ये गीत है तो अपना टाइम आएगा, गली बॉय का गीत है अपना टाइम आएगा, तो नंगा ही तो आया है, ठीक है, आपने सुना होगा। तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ गीत है, ये आपको देखना है, ये किसका है? गली बॉय मूवी का है। गाया किसने है ये गीत जो है? अंकुर तिवारी ने। सर्वश्रेष्ठ जो है गायक कलंक नहीं, अरिजीत सिंह को मिला है फिल्म कलंक के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका। तो ये आप देख सकते हैं एक बार अगर आप चाहते हैं तो। मेरे हिसाब से आई विल रिकमेंड यू कि ये डील अच्छी नहीं है, आपको जरूरत नहीं इस चीज की ज्यादा पढ़ने की, आप वही पढ़ लें, इतना आपके लिए काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2017-18 प्यारे साथियों, 2017 और 18 का कालिदास सम्मान 2019-20 में मतलब 20 में दिया गया है। 17 और 18 का जो कालिदास सम्मान है वो 2020 में दिया गया, इसीलिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्तमान में कालिदास पुरस्कार को देती है मध्य प्रदेश की सरकार, एमपी गवर्नमेंट, क्योंकि 2017-18 में नहीं मिला है, इसीलिए पूछा जा सकता है कालिदास सम्मान किसको दिया गया है। उत्तर में देखेंगे 17-18 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 फरवरी 2020 में प्रदान किया गया है। वर्ष 2018 के लिए पुरस्कार उमा शर्मा, कथक नृत्य गुरु उमा शर्मा को दिया गया 2018 का, याद रखेंगे 2018 का उमा शर्मा को दिया गया है। और 2017 के लिए नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को प्रदान किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आपको 2 लोगों के नाम याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2018 का है जो दिया गया आपको उमा शर्मा जी को, 17 का भी आप याद कर सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी पूछे जाने की संभावना है। तो 2019 का नहीं है, 17 का 18 का जो कि 20 में दिया गया, ये आपको 2 पॉइंट याद रखने, ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप इसे लिखते जाएं, नोट करते जाएं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू पीपल। आप जबरदस्त तरीके से चीजों को नोट डाउन करते जाएं। किशोर कुमार सम्मान 2018 इसको भी देती है एमपी गवर्नमेंट। और किशोर कुमार सम्मान जो है आप ये जानते हैं, किशोर कुमार सम्मान 2018 के लिए फिल्म अभिनेत्री कौन है? नाम है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान जी मशहूर फिल्म अभिनेत्री को दिया गया है, वहीदा रहमान को दिया गया है किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इसको रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 30, 100 में से 30% चांस है इसके पूछे जाने के, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लें। वहीदा रहमान किशोर कुमार के लिए एमपी, बस इतना याद रखना है, बाकी कोई जरूरत आपको नहीं है याद करने की। साहित्य अकादमी पुरस्कार, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट साहित्य अकादमी पुरस्कार, जबरदस्त, जानदार, जिंदाबाद, इतना ही बेहतरीन है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। मेरे प्यारे साथियों, आप सब ये जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है विभिन्न हमारे संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं प्लस एक और भाषा जिसका नाम है अंग्रेजी, तो टोटल जो है 23 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। कितनी भाषाओं के लिए? मैंने आपसे कहा 23 भाषा के लिए, यह आपको याद रखना है। 23 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। इसमें से अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की तो आप ये जानते होंगे कि मैथिली भाषा जो है अकेली बिहार की भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। और आप पढ़ सकते हैं हिंदी, और साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। 3 भाषाओं को आप पढ़ लें। बाकी आप जिस भी राज्य के हैं आप अपनी राज्य की लैंग्वेज देख लें, उस लैंग्वेज में किसको मिला है। तो आइए अपन बातचीत करते हैं कि किसको प्रदान किया गया है। देखें, साहित्य अकादमी 18 दिसंबर 2019 को 23 भाषाओं के लिए वर्ष 19 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2017 के बीच पहली बार प्रकाशित पुस्तकों के लिए दिया गया था। ये सब बताया गया है इसमें। इसके काफी वृत्तांत को दिया जाता है, आत्मकथा को दिया जाता है। चलिए हमें फोकस करना है
कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है हिंदी भाषा, तो 2019 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जाता है नंद किशोर आचार्य को। मेरे प्यारे साथियों, ये है आपके सामने नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। यहां तक आपकी समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। किसको जाता है? ये जाता है आपके नंद किशोर आचार्य जी को। उनकी कृति छीलते हुए अपने, ठीक है, ये है कृति छीलते हुए अपने के लिए इनको दिया गया है। कृति का नाम है छीलते हुए अपने, कविता संग्रह के लिए। तो अंग्रेजी भाषा का यह पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, साहित्य अकादमी 2019 का अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है शशि थरूर साहब को। आप देखेंगे यहां पर पूर्व राजनयिक शशि थरूर को उनके नॉन फिक्शन पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एन एरा ऑफ डार्कनेस को आपसे पूछ लिया जा सकता है, इनको दिया गया है शशि थरूर साहब को। ये आपको याद रखना है, ये पुरस्कार आपके लिए बेहद यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसे बार बार पढ़ने का प्रयास करना। एन एरा ऑफ डार्कनेस दिया गया है किसको? शशि थरूर साहब को दिया गया है। अब आपके सामने भाषा आपकी पूछ ली जाएगी आपसे कि जिस भाषा से आप बिलोंग करते हैं, तो आप मेरे हिसाब से याद कर लें हिंदी भाषा छीलते हुए अपने क्यों, कविता, और अंग्रेजी के लिए एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये देखेंगे आप शशि थरूर और नंद किशोर आचार्य, ये दो तो आपने पढ़ लिए। इसके अलावा जो भाषा आपकी है आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथिली भाषा। और मैथिली भाषा में जिन गीक ओरे ओरो ओ गौन करेत कविता, कुमार मणि अरविंद को दिया गया है। जिन गीक ओरो आओन करेत कविता, कुमार मणि अरविंद, इनका नाम पूछा जा सकता है आपसे। कुमार मणि अरविंद को मिला है मैथिली पुरस्कार। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आप इसको याद रखें मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी भाषा में आप समझ सकते हैं, संस्कृत आपसे पूछी जा सकती है, तो संस्कृत के लिए आप याद रखेंगे पेन्ना मधुसूदन को दिया गया है। बाकी पूछे जाने की संभावनाएं बहुत कम है। बाकी भाषाएं राजस्थानी लोग याद कर सकते हैं। बारीक बात कहानी संग्रह राम स्वरूप किसान का इनको प्रदान किया गया है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों। आपके लिए जो कैप्सूल्स हैं, ये जो कैप्सूल्स आपके लिए हैं, ये जो आप क्लासेस रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल पुरस्कारों के बारे में। तो आपके सामने है टेम्पलेटन पुरस्कार। देखिए तो मेरे प्यारे साथियों, अब टेम्पलेटन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ महानिदेशक फ्रांसिस कॉलिंस को दिया गया है टेम्पलेटन पुरस्कार 2020। तो टेम्पलेटन में देखेंगे फ्रांसिस कॉलिंस को एक प्रसिद्ध अनुवांशिक वैज्ञानिक हैं, वर्ष 2020 के लिए टेम्पलेटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छी बात है, अमेरिका के, ठीक है, टेम्पलेटन फाउंडेशन प्रोवाइड करती है इसको। आपको बस इतना ही याद रखना है कि डॉक्टर साहब दिया गया है, कौन है? फ्रांसिस कॉलिंस साहब को दिया गया है ये 2020 का टेम्पलेटन पुरस्कार। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी आपको याद करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। मेरे हिसाब से आपके लिए इतना जो है सफिशियंट है। चलिए, फ्रांसिस कॉलिंस को सम्मानित किए जाने वाले 50वें व्यक्ति हैं। 1973 में पहली बार दिया गया था। 19 के लिए देखोगे यह पुरस्कार अमेरिका की भौतिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिकी मार्शेला ग्लीसर को दिया गया था। ये आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे। देखिए पिटजर पुरस्कार मेरे प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। पिटजर पुरस्कार जो होता है, ये पिटजर दिया जाता है हमेशा आपको आर्किटेक्चर के फील्ड में। तो पिटजर पुरस्कार दिया गया है आर्किटेक्चर के फील्ड में। वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित पिटजर पुरस्कार आयरलैंड की एक आर्किटेक्ट है जिनका नाम है योनी फेवरेल। ठीक है, योनी फेवरेल को दिया गया है। वह सैली मैकनमारा, ये दो लेडीज हैं, इन दोनों को दिया गया है। आप याद कर सकते हैं पिटजर आपसे पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि निर्माण उद्योग के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान इसे माना जाता है, इसीलिए ये पिटजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक लेडी का नाम याद कर सकते हैं किसी का भी, सैली मैकनमारा, और दूसरी का आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे योनी फेवरेल। तो सैली मैकनमारा
और यवोनी फेरेल, ठीक है, ये दोनों को दिया गया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार 2020 किसको जाता है मेरे प्यारे साथियों? इसको आप कह सकते हैं गणित के क्षेत्र का नोबल। तो ये कौन सा हो गया? एबल पुरस्कार जो है एक प्रकार से किसको गया है? गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2020 का एबल पुरस्कार गया है हैवरिन यूनिवर्सिटी के 84 वर्ष के जो है हिलेल फ्रस्टेनबर्ग। मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना होगा, इनका नाम है हिलेल फ्रस्टेनबर्ग, इनको दिया गया है। दूसरा येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब है जिनका नाम है ग्रेगरी मार्गुलिस, इन दोनों को दिया गया है, ग्रेगरी मार्गुलिस और हेलेन फ्रस्टेनबर्ग। आप समझिए, ऐसे याद कीजिए कि मैथ पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो गए और ग्रेगरी, ठीक है, ग्रेगरी मार्गुलिस, तो ग्रेगरी से आप याद कर सकते, ग्रेगरियन, ठीक है, ऐसे याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। ग्रेगरियन से आप याद कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा कि मैथ का मामला है, मैथ पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो गए और ग्रेगरियन हो गए। ये एबल पुरस्कार दिया गया है मैथ का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाने की संभावना बीपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह वगैरह के एग्जाम में 100% रहती है। आप इसको अच्छे प्रकार से समझ लेंगे प्यारे साथियों, आपके लिए बेहद जरूरी है। गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार, ठीक है, ये आपको सब समझ में आ गया। आगे देखिए पिट्जर पुरस्कार, आपको देखो टेंशन नहीं लेनी है, एक मैंने पहले पढ़ा है पिट्जर, देखो यहाँ पर देखें ये पिट्जकर है, पिट्जकर का मीनिंग है, ये पिट्जकर जो मिलता है ये दिया जाता है आर्किटेक्ट के लिए, आर्किटेक्चर्स को मिलता है। और ऐसे ही आप देखेंगे तो पुलित्जर पुरस्कार जो होता है ये संगीत में, ड्रामा में, इन सब में दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया है पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में 2020 का ये पुरस्कार जाता है अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। 4 मई 2020 को ये पुरस्कार मूलतः 20 अप्रैल को घोषित किए जाने थे, किंतु कोविड-19 की वजह से जो है इनका वीडियो प्रसारण किया गया। पत्रकारिता पुरस्कारों में जनसेवा वगैरह वगैरह को शामिल किया। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दिया गया है कोविड के बाद दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये देखें सबसे इंपॉर्टेंट, पत्रकारिता के पुरस्कारों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित जनसेवा का पुलित्जर, कि आपने कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसने सर्वाधिक जनसेवा की है? तो दैनिक समाचार पत्र प्रोफेसर पर और पब्लिक के सहयोग सहित एंकरोज डेली न्यूज, इन दोनों को दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, एंकरोज डेली न्यूज को और आप दैनिक समाचार पत्र को, ये आप याद रखेंगे, ये दो आपके लिए हो जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को सर्वाधिक 3 पुरस्कार पत्रकार मिले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका दैनिक समाचार, ठीक है, ठीक है, दैनिक समाचार पत्र पब्लिक के सहयोग के सहित एंकरोज डेली न्यूज। आगे देखते हैं गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे ये दिया गया डॉक्टर हरि सिंह, गैर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तब भारतीय गणराज्य के पूर्व ओसी डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन ने गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों इस बार दिया गया डॉक्टर हरि सिंह, गैर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से संबंध तथा भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के पूर्व ओसडी डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। मेरे प्यारे साथियों 2 व्यक्ति हैं, डॉक्टर हरि सिंह, ये हैं हरि सिंह जी, और दूसरे का नाम है कन्हैया त्रिपाठी। हरि सिंह और कन्हैया त्रिपाठी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है, 2 आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए विश्व खाद्य पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है वर्ल्ड फूड, ठीक है, पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर रतन लाल जी को दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020, बहुत ही फेमस है, आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना इसकी रहती है। अब बात करते हैं 92वें अकेडमी अवार्ड, मतलब ऑस्कर जो है 92 में किस किस को दिए गए। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। ऑस्कर में अगर मैं आपको बताऊं, एक ही चीज आपको याद रखनी है कि ऑस्कर किस पिक्चर को मिले हैं सर्वाधिक। तो पिक्चर मैंने भी देखी है, पिक्चर का नाम है पैरासाइट, इसमें दिया है समारोह दक्षिण कोरिया की फिल्म पैरासाइट, ठीक है। इस पैरासाइट मूवी को सर्वाधिक ऑस्कर मिले हैं, ठीक है, ऑस्कर जीत का इतिहास रच दिया। इसके साथ ही यह फिल्म पिक्चर सर्वोच्च सम्मान पाने के लिए पहली गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म बन गई है।
एक दक्षिणी कोरिया की पिक्चर है पैरासाइट, मैंने भी देखी है, बहुत अजीब सी मूवी है पैरासाइट। कुछ नौकरों को लेकर पिक्चर बनाई गई है, मतलब कुछ नौकर किसी बड़े घर के नौकर बनते हैं, तो उनका एक घर होता है, वो क्या करते हैं बेसिकली किसी मालिक के यहाँ पर एक दूसरे को नौकरी पे लगाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उस मालिक को मार देते हैं। और पैरासाइट उसको माना गया है कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं बेसिकली। इस पिक्चर को दिया गया अवार्ड पैरासाइट को। ये है दक्षिण कोरिया की मूवी, इसको सर्वाधिक ऑस्कर मिले, ये आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला है ऑस्कर पैरासाइट को, ठीक है। सौंदर्य प्रतियोगी पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है कि मिस वर्ल्ड 2019 किसको बनाया गया है। तो देखिए 2019 की मिस वर्ल्ड बनी है मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटेन के लंदन में आयोजित किया गया है, जिसमें मिस वर्ल्ड का खिताब जमैका की टोनी एन सिंह को दिया गया है। एक तो आपसे पूछा जाएगा कौन से कंट्री की है, उत्तर होगा जमैका की। कौन है? टोनी एन सिंह। तो टोनी एन सिंह को दिया गया है, जमैका की है, इनको दिया गया है। और इनको जो ताज पहनाया है लास्ट ईयर की वानेसा पोन्स, ठीक है। तो वानेसा पोन्स जो है ये पिछले साल की विश्व सुंदरी थी और इस बार का 2019 का मिला हुआ है मिस वर्ल्ड किसको बनाया गया, जमैका की टोनी एन सिंह को। मेरे प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको भी याद रखेंगे, टोनी एन सिंह। सौंदर्य प्रतियोगी पुरस्कार देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2019 मेरे प्यारे साथियों ये किसको दिया गया है। तो मिस यूनिवर्स बनी है 2019 की, देखें जरा, इसमें खिताब अफ्रीका की 26 वर्षीय जोजीबिना टुंजी, क्या नाम है, 26 वर्ष की जोजीबिना टुंजी को दिया गया है 2019 का। आप देखेंगे मिस वर्ल्ड जोजीबिना टुंजी। जोजीबिना टुंजी कहाँ की है मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण अफ्रीका की है जोजीबिना टुंजी, इनको दिया गया है। और लास्ट ईयर की है कैट्रियोना ग्रे, ये है कैट्रियोना ग्रे, बहुत ही सुंदर महिला थी। और कैट्रियोना ग्रे ने अभी मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स का जो खिताब, मतलब जो है अपना जो तीर, जो अपना हार जो है, सॉरी हार कह रहा हूँ, तीर कह रहा हूँ, बेसिकली अपना जो ताज जो है, ये ताज सौंपा है किसको मेरे प्यारे साथियों, तो दिया है किसको, आपके सामने उत्तर है जोजीबिना टुंजी को। और जोजीबिना टुंजी कौन से देश की हैं, दक्षिण अफ्रीका की। तो ये था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट में आपके लिए आता है रमन मैगसेसे अवार्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है, आपसे पूछा जाएगा एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध 2019 का रमन मैगसेसे अवार्ड की घोषणा की गई। यह पुरस्कार एक भारतीय सहित कुल 5 व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, इसमें से एक भारतीय है जिसका नाम है रवीश कुमार। तो बस आपको याद रखना है कि रवीश कुमार को दिया गया है 2019 का रमन मैगसेसे के पुरस्कार। इतना ही आपसे पूछे जाने की संभावना है। रवीश कुमार को दिया गया है इनकी इस प्रकार के न्यूज़ बताने के लिए, जो उस समय पंगे वंगे हुए थे कश्मीर वश्मीर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। रवीश कुमार को मिला है रमन मैगसेसे के अवार्ड 2019 का। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो सेशन था आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप याद करें, देखें एक बार मैं आपका रिवीजन कराता हूँ लास्ट टाइम पे, मेरे साथ साथ देखें। पहला आपके सामने है रमन मैगसेसे के अवार्ड, ये किसको दिया गया है, रवीश कुमार को दिया गया है, 2019 का दिया गया है। अब आप अपनी कॉपी बना के 2020 का खुद ही अपडेट करेंगे। इससे साथ अगर आप देखेंगे तो सौंदर्य पुरस्कार में आपसे पूछा जाएगा मिस यूनिवर्स का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो मिस यूनिवर्स में आप याद रखेंगे जोजीबिना टुंजी, ये जोजीबिना टुंजी। अब जोजीबिना टुंजी के नाम से याद कर लो, कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो देखें टोनी एन सिंह बनी है मिस वर्ल्ड 2019। कौन से कंट्री की है आपसे पूछा जाएगा, तो जमैका की है टोनी एन सिंह। आगे आप देखेंगे 92 में ऑस्कर अवार्ड, एक पिक्चर का नाम याद रखना है सिर्फ, पैरासाइट, कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की। बस इसके अलावा कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन आपको नहीं चाहिए। विश्व खाद्य पुरस्कार ये पूछा जा सकता है क्योंकि भारतीय हैं और ये खाद्य पुरस्कार पूछा भी गया है पहले, तो आपको याद रखना है डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। लाल से याद रख लो, डॉक्टर रतन लाल, ठीक है। तो लाल से लाला याद रख लो, ऐसे आपको याद हो जाएगा डॉक्टर रतन लाल, ठीक है, लाला, ठीक है, खाना वाना, ठीक है। तो कौन हो गए, डॉक्टर रतन लाल, विश्व खाद्य पुरस्कार। ऐसे आप याद करेंगे गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर पूछे जाने की संभावना है, तो आप याद रखेंगे। आपके सामने है हरी सिंह, ठीक है,
हरी सिंह जी और कन्हैया त्रिपाठी जी, इन दो को दिया गया है, हरी सिंह जी और कन्हैया त्रिपाठी जी। ऐसे ही आपके सामने, ठीक है, अगला पुरस्कार आपके लिए मेरे प्यारे साथियों आता है पुलित्जर पुरस्कार। ये किसको दिया गया है, ये आपके सामने बन सकता है, बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे ये पुरस्कार दिया गया है बेसिकली, ठीक है, पब्लिक के सहयोग के लिए एंकरर्स डेली न्यूज कंट्रीब्यूशन प्रो पब्लिका, इसको दिया गया है, और न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। बस इतना ही आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। गणित का एबल पुरस्कार सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, दिया गया है किसको, हिलेल। मैंने क्या कहा था, हिलेल मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए, कैसे, गर्गेरियन से, कैलेंडर देख के फ्रस्ट्रेट हो गए, तो आप याद रखेंगे, अपनी समझ में मैथ नहीं पड़ता है तो आप इसे याद कर सकते हैं। प्रिट्जर पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए, आर्किटेक्ट के लिए। दो महिलाओं को दिया गया है, एक महिला का नाम है मैकनमारा और दूसरी का नाम है फेरेल, यबोनी फेरेल। तो फेरेल ने मैकन मारा, ठीक है, मैकन मारा फरेल, ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने कब मारा फरेल, ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। टेम्पलेटन पुरस्कार दिया गया फ्रांसिस कॉलिंस को, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे याद हो जाएगा, फ्रांसिस कॉलिंस। आगे देखेंगे, ये मैंने आपको जो बताए साहित्य अकादमी पुरस्कार, मेरे प्यारे साथियों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप दो भाषा को याद करें, एक तो हिंदी को और दूसरी को याद करें आप इंग्लिश को। तो नंद किशोर आचार्य, आप अगर हिंदी में याद करते हैं तो आपके लिए काफी है, नंद किशोर आचार्य, आप छीलते हुए अपने के, और दूसरे हैं शशि थरूर, इंग्लिश की किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस। ऐसे ही आप इस दोनों को याद करके चलेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है शशि थरूर साहब। साहित्य अकादमी पुरस्कार मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको बता दिए, किशोर कुमार सम्मान एमपी से वहीदा रहमान को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे याद रखेंगे। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान देखो उमा शर्मा को दिया गया है, कृतज्ञ नर्तकी हैं, 17 का 18 का दोनों का पूछा जा सकता है, तो 18 का दिया गया है उमा शर्मा को और 17 का दिया गया जतिन गोस्वामी। आगे देखेंगे, अब सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे अच्छी मूवी के अवार्ड आपको पता है गली बॉय को दिया गया है, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस आपके सामने आलिया भट्ट, बेस्ट एक्ट्रेस इन क्रिटिक्स में मूवी का नाम है आर्टिकल 15 और एक्टर का नाम है आयुष्मान खुराना। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, भूमि, और साथ में कौन है आपकी फेवरेट, ठीक है, आप ये जानते हैं क्या फेवरेट, तापसी पन्नू, ठीक है, और मूवी का नाम क्या है, थप्पड़। ऐसे ही बेस्ट जो डायरेक्टर मिले जोया अख्तर को दिया गया है, उनकी मूवी गली बॉय को डायरेक्ट करने के लिए, ये आपको याद करना होगा, इतना आपको जानना है। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, और देखो ये व्यास सरस्वती सम्मान, ये दोनों आपको अच्छे प्रकार से याद करने, और बिहारी, इन तीनों में से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो सरस्वती सम्मान, सरस्वती देवी माँ है, और सरस्वती जब आती है तो बेटा चेक बुक बनती है, चेक बुक भर जाती है, तो सरस्वती सम्मान चेक बुक के लिए दिया गया है। प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही, तो आप कहे हे माँ सरस्वती मेरे अंदर वास कर, जिससे कि मेरी चेक बुक जो है ये भर जाए, मैं चेक पे साइन करता रहूं, हे माँ सरस्वती मेरे अंदर वास कर, जिससे कि मेरे चेक पे मैं ज्यादा साइन कर सकूं। तो वासुदेव मोही मैया, जिससे कि मैं ज्यादा चेक पे साइन कर सकूं। अब देखेंगे आपके सामने है व्यास सम्मान, तो व्यास आपने देखे होंगे, व्यास ऐसे आदमी जो पूजा कराते हैं, व्यास। तो देखें भैया नासिरा शर्मा जी को दिया गया है, तो पंडित जी हैं नासिरा शर्मा जी, किताब का नाम क्या है, इनकी किताब का नाम है कागज की नाव, हाँ कागज की नाव इनकी किताब का नाम था, नासिरा शर्मा जी का तो कागज की नाव, नासिरा शर्मा, व्यास कागज की नाव, ठीक है, तो ये आप यहाँ से व्यास से याद कर सकते हैं, नासिरा शर्मा जी आपको याद रहेंगी। मूर्ति देवी मैंने आपसे कहा ये दिया गया जगन्नाथ प्रसाद तिवारी जी को, तो ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया है, बीपी तिवारी जी को, ये आप याद कर सकते हैं एक्स्ट्रा में। और अब आपके सामने आता है बिहारी, तो बिहारी पुरस्कार तो आप इनके नाम से याद कर लें, ऐदान सिंह भाटी इनका नाम है, और बिहारी तो भाटी साहब जो राजस्थान से, और इनके कविता का नाम है आँख हियरे हरियल सपना। तो ये आपको याद करने थे भाई, यही प्रश्न आपके सामने बनते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपको मिलते हैं अगले सेशन में एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, और अगली वीडियो आपकी होने वाली है बहुत जानदार, आप देखते रहिए, इनसे नोट्स बना लीजिए, या किसी भी मैगजीन से अगर आप पढ़ते हैं उन मैगजीन में इन टॉपिक को पढ़ लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया है
तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर पसंद आया है तो इनसे आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद साथियों।